हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वह दूरदृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल को लेकर के होगा। पिछले वाले लेक्चर में आपको हमने निकट दृष्टि दोष पर आधारित जो भी प्रश्न थे उनको हल करा दिया था और उसमें प्रश्नों की संख्या हमने 7 कराई थी और आपसे ये भी चर्चा किए थे कि आपके पास जितने भी किताब या जिस भी प्रकाशन की किताब होगी उसमें आप अवश्य देखिएगा और देखने के बाद आप हर एक प्रश्न जितने भी निकट दृष्टि दोष से संबंधित होंगे उन सभी को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। अब आज का ये जो लेक्चर है आपका दूरदृष्टि दोष पर आधारित होगा। आपको थोड़ी सी चर्चा करके ये बता दिया जाए, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट में पूरी चीज़ें बताई गई हैं स्पष्ट रूप से, फिर भी आप ये जान लीजिए कि जो ये दूरदृष्टि दोष होता है, यह दोष जो है यदि दूर करना हो तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में जो आपका मान होता है एफ का वह धनात्मक लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर एफ का जो भी मान आएगा यहाँ आप प्लस के रूप में ही प्राप्त करेंगे। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि दूरदृष्टि दोष के लिए जो इनका निकट बिंदु होगा वह 25 सेंटीमीटर होगा और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब u का मान जो है हम लोग उसी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को ही मानेंगे। बाकी जो v का मान है, v का मान वही माना जाएगा जैसा कि आपको बताया गया था निकट दृष्टि दोष के लिए कि जितना दूरी पर स्थित या जितना दूरी पर रखी गई वस्तुओं को व्यक्ति अपने नेत्र के द्वारा एकदम स्पष्ट तरीके से देख सकता है वही मान आपका v का हो जाएगा और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी उसके लिए हम लोग u का मान -25 सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। चलिए अब ये किस प्रकार से होगा इसको हम लोग यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से देखते चलेंगे। ये जो आपका दूरदृष्टि दोष है इसके लिए हमने 5 प्रश्नों को लिया है, 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे और इससे जो और भी क्वेश्चन आपकी किताब में होंगे उन्हें भी आप हल कीजिएगा और इसके बाद में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें या फिर आपको हमने अपने नंबर को दिया था कि जिससे आप इस नंबर पर 7800608650 पर जो भी प्रश्न नहीं आता है न्यूमेरिकल में, जो भी हेडिंग आपको समस्या लग रही है समझने के लिए, इस पर आप हेडिंग को लिख करके या फिर न्यूमेरिकल का जो चित्र है उसको आप खींच करके फ़ोटो खींच लीजिए, फिर इसके बाद हमें भेज दीजिए, इसका सलूशन आपके लिए करा दिया जाएगा। चलिए तो अब आप यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। दिया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो बताए हैं जितना दूरी तक ये देख सकता है वह मान v का होगा, तो v का मान -50 सेंटीमीटर। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये कह रहा है इस दोष को दूर करना, तो यहाँ क्षमता निकालने को कहा और क्षमता तभी निकाल पाएंगे जब पहले फोकस दूरी निकाल ली जाएगी। तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे फिर उसके बाद में क्षमता। और दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर अर्थात ये u का मान -25 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। पहले प्रश्न में यहाँ पर मान दिया है v का, v बराबर आया है -50 सेंटीमीटर, u बराबर यहाँ पर -25 सेंटीमीटर और ये कहा है p का मान बताइए क्या होगा। तो p का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको f का मान निकालना पड़ेगा। f निकल आएगा तो उसके बाद में p का भी मान एकदम आसानी तरीके से हल कर लिया जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ सूत्र लगाएंगे लेंस का। 1/f = 1/v - 1/u। 1 में f = 1/v का मान -50 -1/u का मान -25, 1/में यह बराबर -1/50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/25। चलिए एलसीएम आप लीजिए, 25 और 50 का एलसीएम जो है 50 होगा। 50 51 50 1 51 में
ऊपर गुणा हो गया, 25 दूना 50, 2 एक NM 2 आएगा 1/f बराबर 1 में 50 और तिर्यक गुणा कराएंगे, यह बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। चूंकि f का मान तो कहा नहीं था, आप प्रकृति की बात कहा था यहाँ पर, तो प्रकृति भी नहीं कहा, केवल लेंस की क्षमता कहा। तो यहाँ आप सूत्र लगा लें P बराबर 100 में f, यहाँ से P बराबर आ जाएगा 100 में 50, यहाँ आपको मिलेगा 100 में 50, कट कर देंगे P बराबर मिल जाएगा 2 डायोप्टर। तो ये जो है पहले सॉल्यूशन के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का सूत्र लगाया, इसमें मान को रखते गए f का मान 50 सेंटीमीटर मिल गया। फिर आपने देखा क्षमता निकालने के लिए कहा था, तो क्षमता के लिए हमने P बराबर 100/f, चूंकि ये सेंटीमीटर में आया है, यदि मीटर में होगा तो 1/f का यूज कर लेते हैं। तो ये आपका P का मान 2 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए पहला आपका हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरे प्रश्न में बहुत ध्यान से आप देखें क्या चीज ये दूसरा कह रहा है निकालने के लिए। दिया गया है दूसरे में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कुछ ऐसे ही है जैसे आपका पहला लगवाए हैं। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न नंबर 2 सेम टू सेम प्रश्न 1 की तरह है, बस जहां 50 था वहीं पर 40 आ गया है। आप हमारे लगाने से पहले वीडियो को रोक लें, लगा लीजिए, इसके बाद हम यहाँ लगा रहे हैं, फिर आप मैच करा लीजिए। चलिए तो पहले यहाँ मान आप देखेंगे, v का मान दिया गया है -40 सेंटीमीटर, u बराबर यहाँ पर दिया गया है -25 सेंटीमीटर। p का मान निकालने के लिए कहा है, इसका मतलब f का भी मान निकालना पड़ेगा। चलिए मान को निकालते हैं। पहले आप लेंस का सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान -40 माइनस 1/u का मान -25 आएगा। 1 में f बराबर -1/40 प्लस हो जाएगा 1 में 25। यहाँ पर आपको मिलेगा 1/f बराबर 25 और 40 का LCM लेंगे तो आपको 200 मिलेगा। अब 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 2 बार आए, 5 बार, 5 का गुणा -1 में कराइए। 25 का पढ़ेंगे, 25 यहाँ पर होता 25 8 200 और 8 1 8 हो जाएगा। मिलेगा 1/f बराबर 8 में से 5 गया 3, 3 में 200, 3 यह बराबर आ गया है 200 और यह बराबर आपको मिल गया 200 में 3 सेंटीमीटर। अभी f तो निकालने को नहीं कहा, p का मान जब निकालना है तो इसीलिए आप यहाँ ये पाएंगे कि p का मान जब निकालेंगे तो सूत्र यहाँ पर सेंटीमीटर वाला लगाया जाएगा, क्योंकि f का मान सेंटीमीटर में ही आया है। तो आप सूत्र लगाएंगे p बराबर 100 में f। तो ये आपका हो जाएगा p बराबर 100 में f, p बराबर 100 में f का मान आएगा 200/3, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, p बराबर मिलेगा 100 गुणे 3 में 200, दोनों जीरो आपका कैंसिल, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 बटे में 2 काट देंगे, p बराबर आपको मिलेगा 1.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्षमता निकालने के लिए कहा है, क्वेश्चन में फोकस दूरी की बात नहीं किया, लेकिन आप ये ध्यान दें कि पहले फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जब आप फोकस दूरी निकाल लेंगे तब जा करके आपकी क्षमता भी निकल जाएगी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का सलूशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर चलेंगे। अब तीसरा प्रश्न आप देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है इसमें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। अब तीसरे प्रश्न में क्या है, दिया गया है यहाँ पर
एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। चलिए ये निकट बिंदु की बात कर दिया। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो निकट बिंदु का मतलब है कि यहां तक ये देख ले रहा है, अर्थात v का मान -150 हो जाएगा और u का मान यहां पर दिया गया है -25 सेंटीमीटर। और यहां पर निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। और कैसा कैसा मतलब हो गया, उत्तल लगेगा कि अवतल लेंस लगेगा। तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी धन में आया तो उत्तल, ऋण में आया तो अवतल हो जाएगा। चलिए यहां पर मान लिखेंगे। पहले दिया गया है v बराबर -150 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर, f का मान निकालना है। सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर हो जाएगा, v का मान यहाँ पर मिलेगा -150 -1/u अर्थात यहाँ पर 25। 1 में यह बराबर चिन्ह ऊपर करिए, -1/150 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 में 25। 1 में यह बराबर ये आएगा 150 और 25 का एलसीएम 150। 150 से पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तभी 150 आएगा, तो एक बार का गुणा प्लस 25 का करेंगे तो 25 छक्के 150, 6 बार में चलेगा और 6 का गुणा 1 में होगा 6 आ जाएगा। 1/यह बराबर आएगा 5 में 150। यहाँ से तरिए गुणा कराइए, 5 यह बराबर 150, f बराबर आएगा 150 में 5, तो ये आपका 30 बार में कटेगा, अर्थात भाग देंगे तो यह का मान 30 सेंटीमीटर आ गया। प्लस में आया है इसलिए कैसा लेंस यूज होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 3 हो गया, 2 प्रश्न और बाकी है आज के इस लेक्चर में। इधर आपका जो भी लेक्चर है बहुत छोटा छोटा, आप इसे अपना नोट्स जो है इससे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न अगला आप देखेंगे ध्यान से, चौथा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। फिर आपका ये v का मान है, ये u का मान है, लिख लीजिए आप। v बराबर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, v बराबर हो जाएगा -125 सेंटीमीटर और u बराबर यहाँ पर मिलेगा 25 सेंटीमीटर। और ये कहा है किस फोकस दूरी, अर्थात कहने का मतलब है f का मान निकालना। फिर कहा है कौन सा लेंस, तो फोकस दूरी के मान पर निर्भर करेगा, प्लस या माइनस आया, माइनस आया तो अवतल, प्लस आया तो उत्तल। चलिए सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1 में v का मान 125 माइनस 1 में -25 हो जाएगा। 1/f बराबर -1/125 माइनस माइनस प्लस 1 में 25 हो जाएगा। 1/f बराबर एलसीएम आप लेंगे 125 और 25 का, तो आपको 125 मिलेगा। 125 से 125 में भाग देंगे, एक बार आएगा, 1 का गुणा माइनस में 1 में कराएंगे 1। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे 25 पंजे 125 होता है, 5 का गुणा 1 में कराइए 5 आएगा, मिलेगा 1/f बराबर 4 में 125। फिर ये गुणा करा दीजिए, 4f बराबर 125 हो गया। f बराबर लिखेंगे तो 125 में 4 कट करिए। चलिए भाग दिया जाए तो यहाँ पर 4 तियाँ 12 हो जाएगा,
4 एक एन 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20। आप जब भाग देंगे 4 से 125 में, ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा 31.25 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है, इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो आपका ये प्रश्न नंबर 4 का सलूशन हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न पर चलेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए, चौथा भी आप कर चुके हैं, 5वें नंबर पर चला जाए। चलिए, 5वें नंबर में आप देखेंगे, इसको आप, ये अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर भाई जो भी है इसमें समाप्त होने वाला है अब। तो इसे आप वीडियो रोक करके पहले से ही आप इसे हल कर लीजिए, फिर इसके बाद में आप हमारे सॉल्यूशन को भी देख के मिला लीजिएगा कि वह आपका सही है या नहीं है। चलिए, दिया है एक दृष्टि दोष है, एक दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है दूर, एक दूर दृष्टि दोष कहिए चाहे एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर v का मान -75 सेंटीमीटर और u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, 5वें नंबर की ओर चलते हैं। 5वें नंबर में लिखा गया है v बराबर -75 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर और f का मान यहाँ पर ज्ञात करने को कहा गया। आप यहाँ सूत्र लगाएं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान -75 हो गया, माइनस 1/u का मान -25 हो जाएगा। 1/f बराबर -1 में 75 माइनस माइनस प्लस 1 में 25। तो 1/f बराबर 25 और 75 का एलसीएम लिया जाएगा, 75 आएगा। 75 आ गया, 75 से भाग दीजिए 75 में एक बार, 1 का गुणा -1 में कराएंगे -1, 25 से देंगे 25 तिया 75 3 बार, तो 3 एक 3, 1 में यह बराबर आ जाएगा -1 प्लस 3 आएगा 2, 2 में 75, यहाँ से 3 गुणा कराइए 2, यह बराबर आएगा 75 एंड एफ इज इक्वल टू 75/2। अब 2 से डिवाइड करिए 75 को, अर्थात 75 में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ भाग दे करके आप कट करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, अर्थात आपको मिलेगा 37.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका न्यूमेरिकल जो था दूरदृष्टि दोष पर, वह भी आपका समाप्त हो गया। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब यहाँ पर ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और नए लेक्चर के साथ में हम। आप यहाँ पर तब तक इसका अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और जितने भी सूत्र हैं उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वो भी बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और समझ लेंगे आप अपनी भी भाषा में परिभाषाओं को खुद ही बना सकते हैं। तो ये सब काम आप रेगुलरिटी में करेंगे तो एकदम से बेहतर होगा, किसी प्रकार की समस्या आपके लिए नहीं आएगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।